नारायण नारायण नारायण। एक श्रद्धालु ने प्रश्न किया है कि क्या वह श्री सूक्त का पाठ कर सकता है। इस विषय पर हमने एक वीडियो पहले भी बनाया था और मार्गदर्शन दिया था कि श्री सूक्त यह एक वैदिक उपासना है और जितनी भी वैदिक ऋचाएँ हैं या सूक्त हैं उनका वैदिक स्वर में पठन किया जाता है और इसलिए जो वेद पठन का अध्ययन करते हैं, जिन्हें वेदों के ऋचाओं का पूर्ण ज्ञान हो, सस्वर वो पाठ कर सकते हो, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत इन 3 मात्राओं में वो पठन कर सकते हैं, तभी उनको वैदिक उपासना, वैदिक सूक्त आदि का पठन करना चाहिए। क्योंकि यदि इस प्रकार का पठन का यदि ज्ञान नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से उसका जो स्वर है, उसका उच्चारण उचित न होने के कारण, अशुद्ध होने के कारण उसका दोष लगेगा और इसका विपरीत फल भी हो सकता है। तो ऐसे समय में वो श्रद्धालु क्या करें जो भगवती की, महालक्ष्मी की आराधना करना चाहते हैं। वास्तव में श्री सूक्त अपने आप में भगवती महालक्ष्मी की ही वैदिक उपासना है। तो इसीलिए पौराणोक्त उपासना के अंतर्गत माँ भगवती महालक्ष्मी की उपासना करने के लिए महालक्ष्मी अष्टक का पठन करना चाहिए। और कई ज्योतिषाचार्य, पुराणाचार्य, जिन्हें शास्त्रों का विषय से भी गहन जैसा ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, वैसा उन्हें उपलब्ध है नहीं और वो ऐसे श्री सूक्त पठन के लिए कह देते हैं या कोई अथर्वशीर्ष के पाठ के लिए कह देते हैं। तो जब तक आपको उसका उच्चारण शुद्ध रूप से करना न आता हो तब तक आप वैदिक उपासनाओं से बचें। उसके स्थान पर जो पुराणोक्त उपासनाएँ हैं वो आपको करना चाहिए। हम कोई विशेष जिसका हमें ज्ञान न हो वो कार्य करने से अच्छा है कि हमें वो कार्य करना चाहिए जिसका हमें ज्ञान हो, भले ही वो विशेष न हो, परंतु जिसका ज्ञान हो, शुद्ध रूप से उसका उच्चारण करें तो वो स्वतः ही वो उपासना विशेषता को प्राप्त हो जाती है। और इसलिए अपनी योग्यता, सामर्थ्य, ज्ञान, जो अपना स्तर है उसको ध्यान में रखते हुए ही किसी उपासना का चुनाव करना चाहिए। इस प्रकार के जो अंधानुकरण में अथवा जो इस प्रकार के ये लाल किताबें टोने टुटके वालों के चक्रव्यूह में आकर ये अशुद्ध उपासना करते हैं, उनको उसका कोई विशेष लाभ मिलता नहीं। अभी तक चैनल के माध्यम से कई ऐसे श्रद्धालु जुड़े हैं, आज हज़ारों की संख्या लाखों में पहुंच गई है और धीरे धीरे वो करोड़ों की संख्या को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे साधक जो सहजता से, सात्विक रूप से, जैसा कि हमने उन्हें शुद्ध रूप से शास्त्रोक्त विधि विधान उपलब्ध कराए, उसके अनुष्ठान की पद्धति बताई और उसका उन्होंने पठन पाठन किया और उनके जीवन में आज दिव्य अनुभव और उनके कार्य सिद्धि की सफलता उन्हें स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में दिखाई दे रही है। और इसीलिए जो भी श्रद्धालु जो एक बार विधिवत शास्त्रोक्त साधना मार्ग पर आ जाते हैं, वे फिर अन्य किसी भी प्रकार के पाखंडपूर्ण अशास्त्रीय चक्रव्यूह में फंसने से बच जाते हैं। उनका समय भी बच जाता है, उनके शरीर, मन और बुद्धि की जो दुर्गति होती है उससे भी वो बच जाते हैं और उनको जो यथोक्त जो लाभ मिलना चाहिए वो प्राप्त होता है। इसलिए श्री सूक्त के स्थान पर आप श्री महालक्ष्मी अष्टक का पठन करें। काल और परिस्थिति के अनुसार हमारे संत महापुरुषों ने, ज्ञानी महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने जो
वेद ज्ञान से विमुख है अथवा वह उसका उनको मार्गदर्शन नहीं मिला है, उनका वैसा वातावरण नहीं मिला है, उनके लिए पुराणोक्त साधना पद्धति उपलब्ध कराई है। और यही कारण है कि उपासना का फल समान रूप से होता है, चाहे आप श्री सूक्त पढ़े अथवा महालक्ष्मी अष्टक पढ़े, दोनों का जो फल है, फलश्रुति है, वो समान ही है। और विशेषकर जो पठन में शुद्ध उच्चारण होता है, शास्त्रोक्त विधि होती है, अनुष्ठान की विधि होती है, और किसी सत्य महापुरुषों के द्वारा भी उसका मार्गदर्शन प्राप्त होता है, तो अपने आप में वो विशेषता को प्राप्त होते हैं और उसकी सफलता आप प्रत्यक्ष रूप से अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। तो हमने अभी तक चैनल के माध्यम से यही बराबर मार्गदर्शन दिया है, जिसका लाभ अभी समस्त श्रद्धालुगण उठा रहे हैं। और जो हमारे ऋषि मुनियों ने इतना परिश्रम करके शास्त्रों में जो शास्त्रीय उपासना बताई गई है, जिससे हम अभी तक विमुख थे, उसका ज्ञान प्राप्त कर लाभ उठा रहे हैं। और अनेक साधक अपने जीवन में ये अनुभव कर रहे हैं कि वास्तव में जो हमारे सनातन धर्म का जो ज्ञान है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, केवल एक श्रेष्ठ, उचित और शास्त्रोक्त मार्गदर्शन की में आवश्यकता थी, जिसे स्वामी रूपेश्वरानंद चैनल के माध्यम से हमने उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया है। तो इसीलिए हम जहाँ तक श्रद्धालु हैं उनको यही कहेंगे कि आप महालक्ष्मी अष्टक का विधिवत अनुष्ठान करें और पठन करें, और उसका जो फल है, उसकी जो फलश्रुति है, वो आपको निश्चित रूप से समान रूप से ही प्राप्त होगी, जैसा कि श्री सूक्त का फल प्राप्त हो। श्री सूक्त के उच्चारण में कहीं ना कहीं दोष आ ही जाएगा, कितना भी व्यक्ति संस्कृत का थोड़ा बहुत जानता हो, यदि वो वेद का पठन न करता हो, क्योंकि एक वेद का अध्ययन करने में, विधिवत अध्ययन करने में कम से कम 12 वर्ष आपको छंद और व्याकरण आदि के साथ वेदों का अध्ययन करना पड़ता है, तभी आप शुद्ध वैदिक ऋचाओं का उच्चारण कर सकते हैं, पठन कर सकते हैं। तो आज की परिस्थिति में, आज की शिक्षा पद्धति, आज के वातावरण में ये संभव नहीं है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इस स्थिति को देखते हुए, भविष्य की स्थिति को देखते हुए पुराणों का निर्माण किया और पुराणोक्त साधना पद्धतियाँ उपलब्ध करें। जैसा कि हम वाल्मीकि रामायण में भी देखते हैं कि जब भगवान राम को रावण से युद्ध करते समय निराशा को जो है प्राप्त हुए, तब वहाँ पर एक ऋषि उत्पन्न होते, प्रकट होते हैं और उन्हें ज्ञान प्रदान करते हैं कि वास्तव में आदित्य हृदय स्तोत्र का जो अगस्त ऋषि हैं, उन्हें आदित्य हृदय स्तोत्र का पठन कराते हैं और उसके बाद भगवान श्री राम उस युद्ध में सफल होते हैं। तो एक प्रत्यक्ष उदाहरण शास्त्र में है कि जो स्तोत्र हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं, कितना उसका प्रभाव है। जहाँ भगवान को भी कार्य की सफलता के लिए उसका आश्रय लेना पड़ता है, ऐसे स्तोत्र, ऐसे कवच हमें शास्त्रों में, इतिहास में, पुराणों में आज भी उपलब्ध हैं। और उसका जो मार्गदर्शन है, विधिवत मार्गदर्शन है, शास्त्रोक्त मार्गदर्शन है, उसी की आवश्यकता थी, जिसे हमने स्वामी रूपेश्वरानंद चैनल के माध्यम से पूर्ण किया। तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए और इसे ज़्यादा अधिक आडंबर के रूप में अपने मन को उलझाने से अच्छा है कि आपको जो बचता है वही आपको ग्रहण करना चाहिए। ज़्यादा घी खाने से क्या लाभ जब भी पचे नहीं, और यदि ठीक से भोजन पच जाए तो आदमी दाल रोटी खाकर भी स्वस्थ और सुखी रह सकता है। उसी प्रकार से बहुत से लोग विभिन्न मंत्रों के लिए चक्कर में पड़ते हैं, श्री सूक्तम, तो फिर वो त्रिपुर माँ, त्रिपुर सुंदरी, फिर उनकी मंत्र, तो फिर उनमें ऐसे जिनमें कई प्रकार के बीज होते हैं। अभी कोई बीज कम हो गया, कोई ज़्यादा बीज हो गया, तो मंत्र तो वैसे उच्चारण अशुद्ध हो जाएगा। तो ऐसे अशुद्ध साधनाओं का, उपासनाओं का अनुसरण करने से
कोई विशेष लाभ उन्हें प्राप्त नहीं होता है, हानि अवश्य हो जाती है। परंतु कुछ विशेषता दिखाने के चक्कर में कि चलो भाई हम श्री सूक्त पढ़ रहे हैं, थोड़ा अपनी विशेषता लाने के चक्कर में हम गलत आचरण करें, अच्छा नहीं है। हमने अभी तक स्पष्ट और शास्त्रोक्त और हितकारी ही ज्ञान देने का प्रयत्न किया है, तो साधकों को इन सब चीज़ों पर समझना चाहिए और उसके अनुसार आचरण करना चाहिए। नारायण नारायण।